हाँ बच्चों, आज बहुत ज़रूरी पढ़ाई तुम लोगों को पढ़नी है। बहुत सावधानी से सुनना है। अभी तुम लोगों को सुनाते हैं आज की बात। श्री राधे राधे। समुद्र के किनारे जब एक लहर आई तो एक बच्चे का चप्पल अपने साथ वो बहा ले गई। तो बच्चा रेत पर उंगली से लिखता है, समुद्र चोर है। और उसी समुद्र के एक दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरे बहुत सारे मछली पकड़ लेते हैं और फिर वो उसी समुद्र के किनारे पर रेत पर लिखते हैं, समुद्र मेरा पालनहार है। और एक युवक समुद्र में डूबकर मर जाता है तो उसकी माँ रेत पर लिखती है, समुद्र हत्यारा है। और एक दूसरे किनारे पर एक गरीब बूढ़ा अपनी झुकी हुई कमर से धीरे धीरे चल रहा था रेत पर, तो उसे एक बड़े सीप में एक अनमोल मोती मिल गया। वो रेत पर लिखता है, समुद्र दानी है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और सारे लेख मिटा करके वो चली जाती है। तो लोग जो भी कहे समुद्र के बारे में, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। अपने उफान और शांति वो अपने हिसाब से तय करता है। अगर समुद्र की तरह से महान और विशाल बनना है तो किसी के निर्णय पर अपना ध्यान न दें। जो करना अपने हिसाब से करें, केवल अपने गुरु की, अपने माँ की बात मानें और अपना निश्चय अधिक रखें। अपने हिसाब से, अपने विवेक से कार्य करते जाएं। जो गुजर गया उसकी चिंता न करें। हार जीत, खोना पाना, सुख दुख, इन सब के चलते मन विचलित न करें। अगर जिंदगी सुख शांति से भरी होती है तो ही जीवन का आनंद है, किंतु ऐसा बहुधा देखने को नहीं मिलता। आदमी जन्म लेते समय रोता है और मरने के बाद सबको रुलाता है। जन्म लेते समय रोना और मरने के बाद सबको रुलाना, बस इसी के बीच जीवन का संघर्ष चलता है। इसी को जिंदगी संसार में लोग कहते हैं, किंतु ये संघर्ष वाली जिंदगी है। जो अपने विवेक के साथ प्रेम को बांटता है, भक्तिमय जीवन बना के रखता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आता है और कभी भी उसको दुख के समुद्र में नहीं डूबना पड़ता। वह आनंद से विहार करता हुआ सबको सुख देता रहता है। इसलिए हमको कोई क्या कह रहा है इसकी चिंता हमको नहीं करनी है और समुद्र की तरह से हृदय को विशाल रख करके अपने जीवन की पवित्रता के द्वारा, अपनी शांति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा खुद को भी अपने को संभाल के रखना है और सबको शांति बांटना है, सबको प्रेम बांटना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।